Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So how are you all? I hope you guys are doing well. So as you all know, we discuss the current affairs in the form of MCQs. तो MCQ के फॉर्मेट में भी हम अपने करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, बट लेट्स जस्ट हैव अ ग्लांस एट द बैंकिंग एंड फाइनेंस का न्यूज़ है। कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, आई थिंक 2 अपॉइंटमेंट्स हैं, उसके बाद हम MCQ की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, पहला अपॉइंटमेंट आया है प्रथा प्रतिम सेन गुप्ता जी का। इनको अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बंधन बैंक। ठीक है जी, तो बंधन बैंक के एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? प्रथा प्रतिम सेन गुप्ता जी। ठीक है, इनका ये जो टेन्योर रहेगा, मैं इनकी कार्यकाल 3 साल के लिए रहेगा, और इन्होंने रिप्लेस किया है रतन केश जी को, जो कि अब प्रेजेंट एमडी और सीईओ हैं। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथा प्रथम सेन गुप्ता जी ने इन्होंने किन को रिप्लेस करके एमडी और सीईओ की पोजीशन पे आए हैं? तो करेक्ट आंसर विल बी रतन केश। ठीक है, नेक्स्ट बंधन बैंक के बारे में कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ से भी आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट बनता है। ठीक है, बंधन बैंक को इनकॉर्पोरेट किया गया था 2014 में, और इन्होंने अपने ऑपरेशंस 2015 में स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। सपोज़ आप कभी बंधन बैंक को ज्वाइन कर रहे हो, तो वहाँ के इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, एमडी और सीईओ तो हमने अभी पढ़ा, और बंधन बैंक की टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। ठीक है, ये उनकी टैगलाइन है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आ रहा है अमित कुमार जी का। इनको अपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड। तो एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड एक कंपनी है, इनके जो है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के यानी कि सीएमडी के तौर पे अमित कुमार जी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, बेसिक सा नाम है, आपको याद रखना है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ की तरफ बढ़ लेते हैं। आज ही के दिन यानी कि 16 अक्टूबर के दिन हम वर्ल्ड फूड डे, ठीक है, विश्व खाद्य दिवस की हम जो है मना रहे हैं। इस बार का थीम क्या है? राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, मैंने यहाँ पे पोस्टर भी ऐड किया है। आप पोस्टर से आप बहुत सारे चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, हमारी जो मेमोरी होती है वो फोटोजेनिक मेमोरी होती है। आप जो पिक्चर्स के फॉर्म में देखते हो वो आपको ज़्यादा याद होता है। तो मैंने यहाँ पे पोस्टर भी ऐड कर दिया है कि 16 अक्टूबर 2024 के दिन हम वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं, और राइट टू फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर ये आपकी जो है थीम हो गई। ठीक है जी, इसको मनाने की शुरुआत किसने की थी? वर्ल्ड फूड डे वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि यूएन का ही एक पार्ट है, 1979 में इन्होंने मनाने का स्टार्ट किया था टू कमेमोरेट इट्स फाउंडिंग इन 1945। तो यूएन का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1945 में ही स्थापना की गई थी, 16 अक्टूबर के दिन ही। और 1979 में इस स्थापना को जो है वो फाउंडिंग डे था, तो 1979 से इन्होंने स्टार्ट किया कि हम इस डे को मनाएंगे। ठीक है, ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके फूड के बारे में। ठीक है, वेस्ट ना करना चाहिए, है ना, हम सबको फूड को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको जितना चाहिए आप उतना ही थाली में ले लीजिए। ठीक है, बिकॉज आज भी हमने अपने पिछले सेशन में देखा, इंडिया का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक था वो कुछ अच्छा नहीं था, 105th रैंक था, राइट। तो फूड को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, दूसरों को भी अवेयर कीजिए कि आप फूड को वेस्ट ना करिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे की तरफ चलते हैं। 16 अक्टूबर के दिन हम वर्ल्ड अनस्थीसिया डे मनाते हैं। अनस्थीसिया क्या होता है? एक मेडिकल प्रोसीजर होता है दैट यूजेस मेडिसिन टू प्रिवेंट पेन एंड लॉस ऑफ अवेयरनेस ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स लाइक सर्जरी, डेंटल वर्क एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो जब आपको सुन कर दिया जाता है, ठीक है, जब आपकी सर्जरी होती है, ठीक है, जब आपको, जैसे हम नशा कहते हैं, नशा इन द सेंस वो नहीं जो आपका ड्रग्स वगैरह लेके करते हो, दैट इज़ नॉट। आपका मेडिकल टर्म्स में हमसे अनस्थीसिया कहते हैं। जिस भी पार्ट की आपकी सर्जरी होनी है, सपोज लेग की सर्जरी होनी है, तो आपका जो लेग है वो सुंद कर दिया जाएगा ताकि वहाँ पे आपको पेन ना हो। ठीक है, तो इसी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। इस बार की थीम है वर्क फोर्स वेलबींग। ठीक है, तो अनस्थीसिया से रिलेटेड जो भी वर्क फोर्स है उनका भी वेलबींग होना चाहिए। ठीक है, ऐसे अनस्थीसिया कोई भी नहीं दे आपको दे सकता है। एक प्रोफेशनल अनस्थीसिया जो हैं उसको देने के लिए एक प्रोफेशनल होते हैं, आपके मेडिकल पर्सनल होते हैं, उनकी निगरानी में ही आपको दिया जाता है। ठीक है, अगर उसका डोज कभी कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो मेडिकल सुपरविजन के तहत ही आपको अनस्थीसिया लेना चाहिए। ठीक है, अगर रिक्वायर्ड है तो ही। ठीक है,
नेक्स्ट 16 अक्टूबर के दिन हम वर्ल्ड स्पाइन डे भी मनाते हैं। स्पाइन क्या होता है? आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, राइट। तो इस डे को अभी हम मना रहे हैं ताकि ऑफ कोर्स आपके स्पाइन के बारे में जो है वो अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि अपने रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखिए, राइट। आजकल हमने देखा है बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, घंटों घंटों तक बैठते हैं, लोअर बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, सही बैठने का पोस्चर नहीं होता है, सही चलने का पोस्चर नहीं होता है, राइट। तो जिससे जाके आगे जाके आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपके बैक में, तो उसी के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये डे मनाया जाता है। रिकॉग्नाइज एज द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव डेडिकेटेड टू राइजिंग द अवेयरनेस अबाउट द ग्लोबल बर्डन ऑफ स्पाइनल पेन एंड डिसेबिलिटी। कभी कभी इतना ज़्यादा इशू हो जाता है स्पाइन में लोगों की कि डिसेबल हो जाते हैं, लोग एक जगह पे ही बैठ जाते हैं, बिकॉज वो आगे फिर कभी भी ज़िंदगी में मूव नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा उनका ख़राब हो जाता है हालत, ठीक है। तो इसलिए अपने रीढ़ की हड्डी का सही से ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस बार की कैंपेन का नाम है सपोर्ट योर स्पाइन के नाम से ये कैंपेन भी चलाई जा रही है, ठीक है। एक ऑबिचरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही वेल नोन एक्टर हैं, आपने देखा होगा इनको कई सारे कॉमेडी सीन्स में। इनका नाम है अतुल प्रचुरे जी, ठीक है। ये मराठी एक्टर है, इन्होंने हिंदी जो है एक्टिंग वर्ल्ड उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है, कॉमिक रोल्स जैसे बहुत सारे कॉमिक रोल्स में इन्होंने काम किया, ठीक है। अब ये नहीं रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम अपने MCQ की तरफ चलते हैं। विच रॉकेट वॉज लॉन्च बाय नासाज विच रॉकेट वॉज यूज्ड टू लॉन्च नासाज यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट। अब नासा ने जो है अपना यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट को जो है वो लॉन्च कर दिया है। इस एयरक्राफ्ट को कौन से रॉकेट में लॉन्च करवाया गया, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब ये यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट क्या है? ये आपका एक मिशन है जो कि यूरोपा, जो कि जुपिटर का एक मून है, इसको स्टडी करने के लिए नासा ने मिशन चलाया है यूरोपा, ठीक है। यूरोपा एक मून है जो कि जुपिटर का है, वहाँ पे ऐसा पाया गया है कि पानी है वहाँ पे, ऐसे अवशेष मिले हैं, तो उसको और इन डेप्थ स्टडी करने के लिए नासा ने ये मिशन स्टार्ट किया है। तो इस स्पेसक्राफ्ट को जो लॉन्च करने के लिए कौन सा रॉकेट यूज़ किया गया है आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, स्पेसएक्स का फैल्कन हेवी। तो स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया फैल्कन रॉकेट, इसमें जो है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है जी। I hope this news is clear to you. Next, which state or union territories jointly secured the third position in the best state category of the 5th National Water Awards? तो जल शक्ति मंत्रालय ने 5वें नेशनल अवार्ड्स की जो है वो नेशनल वाटर अवार्ड्स की घोषणा कर दी है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया है थर्ड पोजीशन किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने जॉइंटली होल्ड की है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, गुजरात एंड पुदुचेरी, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? ओडिशा है, ठीक है। आप ये नोट कर लेना, ठीक है। आपसे फर्स्ट पोजीशन भी वो पूछ सकता है। सेकंड पोजीशन पे जो है वो कौन है? आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। थर्ड पे है आपका गुजरात एंड पुदुचेरी, ठीक है। तीनों पोजीशंस याद रख लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट वेसल लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी अंडर द मल्टीपर्पज़ वेसल प्रोजेक्ट। तो मल्टीपर्पज़ वेसल प्रोजेक्ट के तहत आई थिंक 2 या फिर 3 शिप्स का जो है वो ऑर्डर दिया गया था, उसमें से पहला शिप जो है वो बन के इंडियन नेवी को तैयार करके दे दिया गया है। कौन ये बना रहा था? L&T शिपयार्ड लिमिटेड इसको बना रहे थे, ठीक है। तो उस पहले वेसल का नाम क्या है आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, समर्थक, ठीक है। समर्थक उस वेसल का नाम है जो कि इंडियन नेवी को दिया गया है, ठीक है। मल्टीपर्पज़ वेसल है, ठीक है। मल्टीपर्पज़ वेसल, अब ये वेसल क्या करेगा? जो बड़े बड़े जहाज़ हैं उनको किनारे टो करने के लिए, ठीक है, जब पानी नहीं होता है तो उनको टो करना पड़ता है, तो उनको किनारे घसीटने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। बाकी कई सारे उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं, माल को लेना, ठीक है, जो भी गुड्स को है उसको अनलोड लोड करना, उसमें ये यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। मल्टीपर्पज़ यानी कि कई सारे पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाने वाला वेसल, ठीक है। Next, who has taken over as the 26th Director General of the Indian Coast Guard in 2024? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल यानी कि DG के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, परमेश सेवामणि जी, ठीक है। ये पहले इंडियन कोस्ट गार्ड के एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे, ADG थे, और इनको ही जो है अधिकतर प्रभार दिया गया था, एडिशनल चार्ज दिया गया था डायरेक्टर जनरल का, ठीक है। अब एडिशनल चार्ज हटा के इनको
डायरेक्टर जनरल का पोस्ट दिया गया है, ठीक है। अब वो डायरेक्टर जनरल ही हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, ठीक है। तो आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू. सो दैट was the last piece of news for the day. I hope you have liked this session. If you have liked it, don't forget to share it with all your friends. चाहे वो कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, रेलवेज, इंश्योरेंस, डिफेंस, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा, दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइज. और सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम. टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय एवरीवन.